रतिया बारह कपूर देखिए लोग दोनों क्या कर रहा है। एक भाई मोबाइल देख रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे मोबाइल देख रहा है। आजकल का बच्चा लोग मोबाइल बोलेंगे मम्मी इतना मोबाइल चलाती तो बच्चे लोग तो मोबाइल चलाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनम अपने चैनल सोनम शर्मा लाइफ स्टाइल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों पे और व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ अपने लाइफ में। यहाँ पर देखिए सुबह मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और यहाँ मेरा बेटा जा रहा है ट्यूशन। और बस मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोग के साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और शिव चर्चा के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है, मौसी को भेजेंगे। जा भाग जल्दी, लेट हो गया, जल्दी जल्दी जाओ। साइड साइड से जाना। हाँ, ठीक से चल जाना। मैम को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा ना? मैम को फ़ोन नहीं करूँगी ना? हाँ, तुम जा। एक काम करिए ना मम्मी, बोल। सुनिए ना, जब छुट्टी हो जाएगा ना, छुट्टी का टाइम पता है ना, तो उस टाइम में मौसी को भेज देना। 12 बजे है छुट्टी का टाइम। ठीक है, जा 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 जल्दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी का पूजा पाठ हो गया है और बस घर की पूजा पाठ करने के बाद में मम्मी अभी जाएगी मंदिर, जो कि सावन में मम्मी पूरा हर रोज़ मंदिर जाती है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और शाम को ना हमारे यहाँ पर ना आंटी ने शिव चर्चा रखवाया है, तो फिर से आज शिव चर्चा हमारे घर पे होने वाला है। वैसे भी पूर्णिमा के दिन शिव चर्चा करवाई थी और आप लोग को ना शिव चर्चा के बारे में बहुत कुछ बताऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना ब्लॉग में बने रहिएगा मेरा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शिव चर्चा जो है किस तरह से किया जाता है। शिव चर्चा का मतलब होता है शिव जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शिव चर्चा का किताब भी आता है। पहले पाटा सजाया जाता है, उसके ऊपर में भगवान का जो है, शिव जी का जो है शिव गुरु का तस्वीर रखा जाता है। और साथ में मैं शिव भगवान का जो संपूर्ण परिवार का जो तस्वीर है ना, वो भी रख दी हूँ और पाटा को अच्छे से सजा दिए हैं। हाँ, तो ये जो आंटी है ना, वो बोल रही थी सोनम के रहते रहते ना अभी है ये यहाँ पर, तो मैं एक दिन और शिव चर्चा करवाऊँगी। तो जिस दिन मैं करवाई थी ना, उसी दिन आंटी बोली थी कि मैं और एक दिन शिव चर्चा करवाऊँगी। तो आज है वेडनेसडे और आंटी नहीं थर्सडे के दिन करवाई थी शिव चर्चा। तो बस यहाँ पर हो रहा है, बृहस्पतिवार का दिन है और यहाँ पर पूजा हो रहा है। तो जिसका भी मन्नत पूरा हो जाता है ना, वो शिव चर्चा करवाते हैं। तो ये बहुत धूमधाम से भी करवाया जाता है, जैसे कि भजन कीर्तन और सब भजन मंडली वाले लोग आते हैं, ढोल नगाड़ा सब बजता है। लेकिन सिंपल तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो 5-6 लेडीज़ मिलकर के जो भी आते हैं ना, कुछ ना कुछ भोग लेकर के आते हैं भगवान के लिए। तो खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, खीर नहीं तो हलवा, कुछ भी मीठा। और जो भी आते हैं ना भजन में, वो कुछ लड्डू ले आते हैं, मिठाई ले आते हैं, मतलब प्रसाद लेकर के आते हैं। और कलश की स्थापना कर दी जाती है। प्रथम पूज्य गणेश जी को स्थापित किया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले भगवान गणेश जी का भजन कीर्तन होता है। उसके बाद सभी देवी देवताओं का एक एक करके भजन कीर्तन होता है। बहुत ही अच्छा लगता है और शिव गुरु पे मतलब संपूर्ण विश्वास रखना होता है। शिव गुरु सभी की सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सबको मतलब कि जो भी इच्छा होती है मन की, वो पूर्ण करते हैं। उसके बाद सबको शिव चर्चा करवाते हैं। तो इस तरह से शिव चर्चा होता है। और हम लोग के यहाँ पर तो बहुत ज़ोर शोर से घर घर में शिव चर्चा होता है और बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है। पूरे मतलब सबको मोहल्ले में सबको बुलाया जाता है और बहुत भीड़ भी होता है, धूमधाम से शिव चर्चा किया जाता है। लेकिन हम लोग ना यहाँ पर हमेशा हम लोग का नियम है मम्मी के घर का कि हर बृहस्पतिवार के दिन इन लोग सब मिल कर के भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ हम लोग के पास में जो मंदिर है ना, सोमवार के दिन वहाँ पर शिव चर्चा भजन कीर्तन वगैरह होते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से मतलब भजन कीर्तन किया जाता है और हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। तो सोचिए आप लोग के साथ भी चलो शेयर करती हूँ शिव चर्चा के बारे में। आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर शिव चर्चा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहुत ही होता है शिव चर्चा। देखिए यहाँ मेरा बेटा कहानी सुना रहा है, आप लोग इसका कहानी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। उसी वक्त वहाँ पार्वती माँ आई और कहने लगी कि मुझे भी धरती पर जाना है।
भोले बाबा के बोलने के बाद भी वो नहीं माने, तो वो दोनों निकल चले धरती के ओर। जाते जाते पार्वती माँ को भूख लगी, उन्हें खीर खाना था। भोले बाबा ने कहा कि आगे चलो, मैं किसी से खीर मांगकर तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो लोग एक बहुत बड़े से मकान में गए और जाने के बाद उन्होंने गेट खड़खड़ाया और वहाँ से एक औरत आई और वो कहने लगी कि क्या हुआ, बताइए महाराज। तो भोले बाबा ने कहा कि मुझे खीर 2 प्लेट, क्या तुम मुझे खीर दे सकती हो? तो उस औरत ने बोला कि मैं जब खीर खानी थी तो अपने घर से खा के आते ना, मेरे से क्यों मांग रही हो? और इतना कहते ही वो अंदर चली गई। फिर भोले बाबा उससे आगे एक टूटी फूटी झोपड़ी में गए और उसका दरवाजा खटखटाया। वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा निकली। वो बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या हुआ महाराज, आपको क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा कि मुझे खीर चाहिए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि रुकिए, मैं अभी आपके लिए बना के लाती हूँ। वो एक गिलास लेकर और कुछ बर्तन लेकर वो बाहर जा रही थी। भोले बाबा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया, मैं दूध लाने जा रही हूँ और मिश्री लाने जा रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर देखो, तुम्हारे घर में बहुत सारा सामान रखा है। तो वहाँ पे सच्ची में बहुत सारा सामान रखा था और पतीला चढ़ा हुआ था। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा खीर बनाने लगी और जब उन्होंने खीर ला कर दिया तो वो बोलने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा इतना छोटा घर है, मेरा कोई परिवार भी नहीं है। उन्होंने भोले बाबा ने उस बुढ़िया को बोला कि अपने आँख को बंद करो और बंद करने के बाद उन्होंने बोला कि अपने आँख को खोलो और पीछे मुड़कर देखो। जब बुढ़िया ने उससे देखा तो उसके बहू और एक बेटा और उस बेटे के 2 बच्चे थे। वो देखकर बोली कि ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन मैं इन्हें रखूंगी कहाँ, मेरा तो छोटा सा झोपड़ी है। तो भोले बाबा जाते जाते एक लात उसकी झोपड़ी पर मारे और वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा हो गया और वहाँ पे बहुत अच्छी सामान थे। फिर जब वो जा रहे थे तो फिर बुढ़िया ने बोला, सबको बोली ना कि खीर बच गया है, तो सबको बांट रही थी गांव में। तो वो उसके पास भी गई, उस औरत के पास जिसने इनकार कर दिया था कि नहीं मिलेगा। तो उसके पास गई तो बोले कि तुम्हारे घर में खीर कैसे आ सकती है, तुम तो इतने गरीब हो, तुम थोड़ी ना खीर ला सकती हो पैसा। उसने बोला ऐसा भोले बाबा का चमत्कार है। तो उस भोले बाबा की जय। इसी तरह से ना मतलब कि सब कोई 5 कहानी मतलब बोला जाता है, सब कोई मिलकर के 5 कहानी बोलते हैं भोले बाबा का। फिर चर्चा ना कुछ मन्नत करते हैं, जैसे कि जिसका भी मन्नत पूरा होता है ना तो वो फिर चर्चा करवाते हैं मतलब घर पे। तो फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि चर्चा किस लिए रखा गया है, तो सब कोई बताते हैं कि हाँ मेरा ये काम पूरा हो गया, मेरा वो काम पूरा हो गया, इसलिए चर्चा रखवाई हूँ। मेरा वैसे चर्चा रखवाने का कोई ये नहीं रहता है, मेरा जब मन करता है तब मैं चर्चा रखवाती हूँ और बस छोटे मोटे सा सिंपल सा पूजा ऐसा करवा लेती हूँ। मन बहुत शांत हो जाता है, सब कुछ अच्छा रहता है। भोले बाबा का जो जल होता है ना वो बच्चे लोग को दिया जाता है, उससे क्या होता है बच्चे लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस तरह से ना हमारे यहाँ पे तो हमेशा चर्चा वगैरह होते रहता है। आप लोग के वहाँ पर मतलब चर्चा वर्चा होता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आप लोग को ना कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा वीडियो बना दी हूँ, सोची कि आप लोग के साथ भी पूरा मैं जो पूजा पाठ जैसा तरीक़ा से करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, इसीलिए इतना बड़ा वीडियो मैं बना दी हूँ।
रतिया 12 कपूर होला रांची में होला भैया के मंदिर हो शिव गुरु के आरतिया अगरबत्तिया हो शिव गुरु के आरतिया अगरबत्तिया हो शिव गुरु के आरतिया कपूर गौरम करुणावतारम करुणारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि गुरुदेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। दोनों हाथ से करने था ना, हो गया अब मत दिखाना। अब घूम गया ना। जय शिव जय शिव सबको दीजिए पहले सब घर में दिखा क्या घर में दिखाया जब आपको उठाना मत निकालिए भाभी।